हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जेडीसी नर्सिंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में एनाटॉमी सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 1 में हम लोग टिश्यू टॉपिक्स पर एंटर कर चुके थे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको टिश्यू का डेफिनेशन, साथ ही साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, जहां पर मैंने आपको स्पेसिफिक फंक्शन के साथ क्या किया था, डिक्टेट किया था। मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यूज के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दिया था। उनके सब टाइप्स मैंने क्लियर किए थे और साथ ही साथ में उनके स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में बताया था कि कौन से टिश्यू हमारी बॉडी में किस टाइप ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज हम लोग इंडिविजुअल टिश्यूज के ऊपर एंटर करते हैं, यानी जो 4 टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड आपका नर्वस टिश्यू। उसमें से फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज द एपिथेलियल टिश्यूज को हम क्या कर रहे हैं, आज वाली क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज की अगर बात की जाए तो सिंपली इसका डेफिनेशन क्या है जी, इट इज अ टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू दैट फॉर्म द कवरिंग ऑन ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ योर बॉडी। हमारी बॉडी का चाहे इंटरनल सरफेस, यानी जैसे मैं अगर मैं बात करूं ओरल कैविटी की, माउथ के अंदर, तो अंदर भी क्या है, टिश्यूज प्रेजेंट है, अंदर भी कवरिंग लेयर है, बाहर आपका ये कवरिंग लेयर है। मैं अगर कान के अंदर की बात करूं, नोज के अंदर की बात करूं, तो अंदर, या मैं अपने जीआईटी की बात करूं तो जो इंटरनल लेयर है, जो चीजों को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, और जो एक्सटर्नल लेयर जो हमारा स्किन है, ये एक्चुअली क्या है जी, यही आपका एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू का सिंपल मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि ये क्या है सर, कवरिंग टिश्यू है। ये बेसिकली हमारे स्किन को कवर करने के लिए क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जाने जाते हैं। ये हमें क्या करते हैं जी, कवर करते हैं। चाहे वो हमारी बॉडी की कैविटीज हो, चाहे वो हमारा हॉलो ऑर्गन्स हो, या हमारा मेजर टिश्यू हो जो हमारे ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू मतलब कवरिंग टिश्यू, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल बोथ, प्रोटेक्शन बाय कवरिंग, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, तो ये क्या करता है जी, हमें प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये कवरिंग लेयर है, ये स्किन हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यही हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। मैंने कल बताया था आपको कि सिक्रीशंस भी कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ ना कुछ सिक्रीट कराते हैं, जैसे कि मैंने आपको ग्लैंड के बारे में बताया था। एब्जॉर्प्शन, यानी यहां से चीजों को क्या किया जाता है, तो सर इस मेम्ब्रेन से चीजों को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे मैंने क्रीम, ऑयल, इन सब का एग्जांपल दिया था, अप्लाई करके मैंने क्लियर किया था। तो ये बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू का डेफिनेशन है और उसका फंक्शन है जी। अगर आप एपिथेलियल टिश्यू देखोगे तो ये आपका डायग्राम है। बेसिकली ये सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये बीच वाला जो टिश्यू है इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अभी इनके जो टाइप्स पढ़ेंगे ना, स्क्वाइमस, कॉलमनार, ये सब क्यूबॉइडल, ये हमें बहुत सारा कंसेप्ट यहां से क्लियर कराएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कि सर जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको इनके टाइप्स बताया था। फर्स्ट है जी सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू, यानी अगर मैं स्क्वाइमस टिश्यूज की बात करूं तो स्क्वाइमस टिश्यूज में भी आपको क्या मिलेंगे, तो सर यहां पर फर्स्ट मैं ले रहा हूं सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू। इट इज अ थिन फ्लैट लेयर ऑफ द टिश्यू दैट लाइन द माउथ एंड एसोफेगस। ये हमारे माउथ के अंदर की जो लाइनिंग है, या जो हमारा फूड पाइप है जिसको हम एसोफेगस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ओरल माउथ की लाइनिंग और ये जो आपका एसोफेगस की लाइनिंग है स्टूडेंट, उसको ये क्या करता है जी, कवर करता है। तो सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है, थीन होता है, बहुत फ्लैट सेल के बने होते हैं, फ्लैट ग्रुप ऑफ सेल वहां पर होंगे। हमारे जो ओरल माउथ कैविटी और जो एसोफेगस का जो इनर लाइंस हैं, उनको ये क्या करते हैं जी, बेसिकली वो आपके स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यूज के एग्जांपल हैं। फंक्शन क्या है, तो सर एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ये एब्जॉर्ब और फिल्ट्रेशन करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये स्क्वाइमस टिश्यूज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड आपका है जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब यहां पर क्या होगा, जो ग्रुप ऑफ सेल होंगे वो क्यूब शेप में होंगे। कैसा शेप में होंगे, क्यूब शेप में होंगे। तो इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल दैट लाइंस किडनी, टिब्यूल्स एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ये क्या करते हैं, तो देखिए स्क्वाइमस की अगर मैं बात करूं तो स्क्वाइमस आपके माउथ यानी ओरल कैविटी और आपके एसोफेगस को कवर कर रखा है। अगर मैं क्यूबॉइडल की बात करूं तो ये बेसिकली जो आपके किडनी, टिब्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, यानी जो किडनीज के अंदर में टिब्यूल्स प्रेजेंट है, जैसे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल,
लूप ऑफ हेनल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं किडनी के नेफ्रॉन्स में, उनको कवर करने का काम, और साथ ही साथ में आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं, यानी जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं, तो उनमें जो कवरिंग का काम है वो किसका है जी? क्यूआइडल एपिथेलियल टिश्यूज का है। लोकेशन की बात की जाए कि सर कहां प्रेजेंट है, तो ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स, ईयर सैक, लंग्स, लाइनिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट के लाइनिंग्स में प्रेजेंट है, लंग्स में प्रेजेंट है, आपके इन सब में प्रेजेंट है। और फंक्शन क्या होता है? तो सिक्रीट लुब्रिकेटिंग सबस्टेंस। लुब्रिकेटिंग मतलब जो स्मूथनेस प्रोवाइड करे, चिकनाई प्रोवाइड करे, उसे क्या कहते हैं? लुब्रिकेटिंग कंपोनेंट्स कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या करेगा? लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस को सिक्रीट्स करेगा और डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस को प्रोसीड कराएगा। डिफ्यूजन का सिंपल मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपोनेंट्स का, इधर वो कंपोनेंट सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसका हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर जाना, दैट इज द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सिंपली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मूवमेंट ऑफ एनी कंपोनेंट्स और एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन रीजन। यही एक्चुअली क्या कहलाता है स्टूडेंट? यही आपका डिफ्यूजन कहलाता है। अब आते हैं सर थर्ड, दैट इज द सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ये आपका हो गया सिंपल स्क्वाइमस, सिंपल क्यूबॉइडल, कहां प्रेजेंट है, फंक्शन क्या है? सिंपल कॉलमनार, कॉलम शेप में होंगे सेल, पिलर शेप में होंगे। अ सिंगल लेयर ऑफ सिलेंड्रिकल सेल दैट अपीयर पिलर शेप इन द वर्टिकल सिक्रीशन सेक्शन। ये क्या होंगे? तो सर ये पिलर शेप में होंगे। ये कैसे शेप में होंगे? पिलर शेप में होंगे, इसलिए इनको क्या कहा गया है? कॉलमनार एपिथेलियम कहा गया है। लोकेशन कहां पर है? तो सिक्रेटरी डक्ट ऑफ द स्मॉल ग्लैंड, किडनी एंड ट्यूब्यूल्स में। बेसिकली ये आपके स्मॉल ग्लैंड्स में है, किडनी के ट्यूब्यूल्स में है, और सिक्रीशंस एंड एब्जॉर्प्शंस का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? सिक्रीशंस करने का काम करते हैं और चीजों को अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ये इनका फंक्शन है जी। नेक्स्ट है जी 4 टाइप सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम के बाद क्या है जी? सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। It is appears to have a several layer, but all cells are attached to the basement membrane in the single layer. क्या कह रहा है? It is appear to have a several layer. ये आपको ऐसा दिखाई देगा कि इसमें बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट हैं, बट ऑल सेल आर अटैच्ड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन इन अ सिंगल लेयर। लेकिन दिखाई देगा कि बहुत सारे लेयर प्रेजेंट हैं, लेकिन होते वो क्या है? सिंगल लेयर होते हैं, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। स्ट्रैटिफाइड क्यूआइडल एपिथेलियम की अगर बात की जाए तो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल है विद द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द क्यूआइडल सेल। इसमें आपको मल्टीपल लेयर मिलेंगे, जबकि सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार में आपको सिंगल लेयर मिलेंगे। तो ये कुछ बेसिक आपके जो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज है उनके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट यहां पर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंड्स यानी प्रोड्यूस करेगा, सिक्रीट्स करेगा, प्रोड्यूस एंड रिलीज सेक्रेटरी प्रोडक्ट लाइक स्वेट ग्लैंड, सलाइवा यानी सलाइवरी ग्लैंड, हार्मोन्स, इट मींस एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है जो आपके ग्लैंड्स के चारों तरफ क्या होंगे जी? बेसिकली प्रेजेंट होंगे। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इट इज आल्सो कॉल्ड यूरोथेलियम। इसको यूरोथेलियम के नाम से जाना जाता है। दिस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल दैट फ्लैटन ऑन स्ट्रेच। ये क्या है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसमें सेवरल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे फ्लैटिन्स फॉर्म में, यानी बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर में। ये इनका क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम इन सब का पॉइंट है। फंक्शन की बात की जाए तो प्रोटेक्शन करने का काम करेगा जी। बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। एपिथेलियल टिश्यू का ओवरऑल फंक्शन की बात की जाए तो मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, लास्ट वाले क्लास में भी मैंने आपको क्लियर किया था। फर्स्ट काम क्या है? प्रोटेक्शन। सेकंड क्या है जी? एब्जॉर्प्शन कराना। टिश्यू जो है वो क्या करेगा? चीजों को अब्सॉर्ब करेगा। सिक्रीशन, एपिथेलियल टिश्यू सिक्रीट सब्सटेंस लाइक स्वेट, सलाइवा एंड, मतलब सलाइवा का, स्वेट का, आपका सीबेसियस यानी शिवम का सिक्रीशंस करने के लिए, हार्मोन्स के सिक्रेशन करने के लिए जाने जाते हैं, है ना। ये आपका क्या हो गया? इनका फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। सेकंड क्या है? एब्जॉर्प्शन। थर्ड क्या है? सिक्रीशन। फोर्थ वन इज सेंसेशन। एपिथेलियल टिश्यू सेंस स्टिमुलाई। मैं अपने स्किन पे हाथ रखूंगा तो मुझे सेंसेशन फील हुआ कि किसी ने मेरे स्किन के ऊपर हाथ रखा। समझ में आ गया? तो सेंसेशन कराने का भी काम होता है। तो एपिथेलियल टिश्यूज का फंक्शन क्या है? फर्स्ट प्रोटेक्शन, सेकंड एब्जॉर्प्शन, थर्ड सिक्रीशन एंड फोर्थ स्टिमुलेशन और सेंसेशन। क्लियर? चलिए, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका फंक्शन हो गया जी किसका? एपिथेलियल टिश्यूज का ओवरऑल। अब एक बेसिक एपिथेलियल टिश्यू है जिसका नाम है जी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ये होता क्या है वो समझते हैं। तो सर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंपाउंड एपिथेलियम।
इस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को कंपाउंड एपिथेलियम के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल, इसमें सेवरल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपको अलग अलग क्या होंगे जी, अलग अलग लेयर के इसमें क्या होंगे, तो सेल्स प्रेजेंट होंगे। इट यूजुअली डू नॉट कंटेन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, लेकिन याद रखिएगा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है टिश्यूज के नीचे, वो इनमें प्रेजेंट नहीं होता स्टूडेंट। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार। यानी जो एपिथेलियम स्क्वाइमस था, क्यूबॉइडल था, कॉलमनार था, वो आपका स्ट्रैटिफाइड में आ जाता है, जहां पर सेवरल लेयर ऑफ आपको सेल मिलेगा, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको कहीं पर दिखाई नहीं देंगे, चाहे वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस हो, चाहे स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल हो, चाहे स्ट्रैटिफाइड आपका कॉलमनार हो। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम, ये इनके क्या हो गए, टाइप्स हो गए, जो अलग अलग टाइप्स के ये देखने को इनको मिलते हैं। मेनी लेयर्स यूजुअली क्यूबॉइडल, कॉलमनार एंड बॉटम एंड स्क्वाइमस एट टॉप। यहां पर क्या होता है, मेनी लेयर होता है। स्ट्रैटिफाइड में बेसिकली मेनी लेयर्स होते हैं, यानी एक से ज्यादा वहां पर आपको लेयर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। दिस इज फाउंड ऑन ड्राई सरफेस सब्जेक्टेड टू वियर एंड टियर, दैट इज द स्किन, हेयर एंड नेल्स। ये बेसिकली केराटिनाइज्ड, केराटिन का लेयर आपको पता होगा कि आपके स्किन में, आपके हेयर्स में, आपके नेल्स में केराटिन प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका जो केराटिन्स होते हैं वो आपके इस सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका क्या है, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहां प्रेजेंट होगा, तो दिस प्रोटेक्ट मोइस्ट सरफेस सब्जेक्टेड टू वियर एंड टियर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग आउट। यानी जो आपका नॉन केराटिनाइज्ड होंगे वो आपको ड्राई होने से क्या करेंगे, रोकेंगे। एग्जांपल, कंजक्टिवा ऑफ द आईज, आईज में जो कंजक्टिवा है, लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ के अंदर जो लाइनिंग है, फेरिंग्स के अंदर जो लाइनिंग है, एसोफेगस के अंदर जो लाइनिंग्स है, वजाइना में जो लाइनिंग है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ड्राई होने नहीं देता, उसको क्या करता है, वेटेड रखता है, यानी गीला रखता है। तो ये बेसिकली नॉन केराटिनाइज्ड है। तो केराटिनाइज्ड कहां पे प्रेजेंट है, आपके हेयर्स पे, आपके स्किन पे, आपके नेल्स पे, ठीक है। और नॉन केराटिनाइज्ड आपके कहां पे प्रेजेंट है, तो माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस एंड वजाइना में प्रेजेंट होंगे। और ये बेसिकली आपको ड्राई आउट होने से रोकेंगे, आपके स्किन को ड्राई आउट होने से क्या करेंगे, रोकेंगे जी, ठीक है ना। फंक्शन की बात की जाए तो यहां समझ में आ गया केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के बारे में, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के बारे में। फंक्शन की बात की जाए तो प्रोटेक्शन, केराटिन जो प्रोटीन आपका है, इट इज एक्यूमुलेटेड इन द ओल्डर सेल नियर द सरफेस, वाटरप्रूफ एंड टफनेस स्किन, स्किन को टफ करते हैं कौन, आपका जो केराटिन्स होते हैं, बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इसलिए तो आपके शैम्पू वगैरह में केराटिन प्रोवाइड किया जाता है ताकि हेयर लॉस क्या हो, कम हो। लोकेशन तो स्किन, माउथ एंड थ्रोट में प्रेजेंट है। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आपका हो गया जी, सेकेंड आपका है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। ये आपका स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल के एग्जांपल थे। किसके एग्जांपल थे, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल के। ये आपका स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल के बारे में आपको ये पॉइंट था सारा का सारा, है ना। अब सेकंड आते हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल। अब देखिए स्ट्रैटिफाइड, अगर मैं एपिथेलियम की बात करूं तो नंबर ऑफ लेयर ज्यादा था वहां पर, जिसमें केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड आपको मिल गया। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल की अगर बात की जाए तो इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर लेयर ऑफ सेल, द सेल एपिकल लेयर आर क्यूबॉइडल इन शेप। शेप तो सेल का क्यूबॉइडल होगा, 1 या 2 लेयर इसमें आपको देखने को मिलेगा। लोकेशन बेसिकली स्वेट ग्लैंड में, मेल यूरेथ्रा में, यूट्रस एंड एनल कनाल में, इन सब में क्या है, आपके स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये क्या करते हैं, यहां से प्रोटेक्शन करने का काम, सिक्रीशन करने का काम और एब्जॉर्प्शन करने का काम। ये 3 काम के लिए, ये 3 इनके बेसिक फंक्शन है स्टूडेंट स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल का। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। तो स्ट्रैटिफाइड आपका क्यूबॉइडल कंप्लीट हो गया, स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस कंप्लीट हो गया। स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर ऑफ इरेगुलर शेप्ड सेल एंड एपिकल लेयर कॉलमनार सेल्स आर प्रेजेंट। सबसे ऊपर में कॉलमनार सेल होगा, बाकी लेयर बहुत सारे होंगे, लेकिन सबसे टॉप पे एपिकल लेयर पे क्या होगा, कॉलमनार ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे। लोकेशन वही यूरेथ्रा, लार्ज एक्सक्रीटरी डक्ट और ग्लैंड एंड कंजक्टिवा ऑफ द आई इसमें प्रेजेंट होंगे।
फंक्शन क्या करेगा, तो प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन का क्या करेगा जी, ये काम करेगा, ये प्रोटेक्ट करने का काम करेगा और चीजों को सिक्रीट करने का काम करेगा। ट्रांजिशनल एपिथेलियल की बात की जाए तो इट कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर ऑफ पेयर शेप्ड सेल एंड दीज सेल्स आर वेरिएबल इन अपीयरेंस, अलग अलग अपीयरेंस होगा। इट इन रिलैक्स स्टेट इट लुक लाइक स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यानी जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल होता है जब ये रिलैक्स होते हैं तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल जैसा दिखाई देते हैं, ठीक है, और जब स्ट्रेच होते हैं तो स्क्वाइमस शेप में हो जाते हैं। लोकेशन कहां प्रेजेंट था, यूट्रस एंड यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट है, यूट्रस एंड यूरिनरी ब्लैडर में। फंक्शन की अगर बात की जाए तो ये क्या करते हैं जी, इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर एंड परमिट डिस्टेंशन ऑफ द ऑर्गन, ऑर्गन को डिस्टेंशन करने में, बेसिकली हम इसको जब देखना चाहते हैं या उसको कट करना चाहते हैं उन सब केसेस में इसको ये हेल्प करता है। अब यहां पर कुछ डायग्राम दिया गया है सिंपल स्क्वाइमस का, ये टिश्यू जो आपका ये सिंपल स्क्वाइमस है, ये सिंपल कॉलमनार शेप में है, कॉलम पिलर शेप में है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस, इसमें बहुत सारे लेयर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल, ये भी आपका क्यूबॉइडल है सिंपल। सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार, ये आपको सीलिया आपको देखने को मिलेगा, सिलिएटेड आपको मिलेंगे, और ये आपका ट्रांजिशनल है। तो ये आपके शेप वाइज कि सर कैसा इसका अपीयरेंस है, ये जितने भी हमने एपिथेलियल टिश्यूज यहां पर डिस्कस किया उस एपिथेलियल टिश्यूज का सर अपीयरेंस क्या है, वो हमारा पॉइंट क्या हो गया स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू पे आते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड टाइप ऑफ जो टिश्यू है स्टूडेंट उसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो फर्स्ट टाइप जो हमारा था एपिथेलियल टिश्यूज, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम कहां पर आते हैं, कनेक्टिव पे। तो मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है, बॉडी में हर जगह आपको कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेंगे। ऑब्वियस आपको बॉडी में हर जगह बोन्स दिखाई देंगे और बॉडी में हर जगह आपको क्या दिखाई देंगे, ब्लड दिखाई देंगे। तो जहां ब्लड है, जहां बोन्स है, वो एक्चुअली क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि बोन्स एंड जो आपका ब्लड है ये एक्चुअली क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। इसलिए बोला जा रहा है कि बॉडी में कहीं पर भी आप देखेंगे तो आपको ये कनेक्टिव टिश्यू दिखाई देगा। दे परफॉर्म स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग, मैंने आपको बताया था पूरी बॉडी को लिंक करके रखना, जोड़ करके रखना। जैसे मान लीजिए ये हमारा रिस्ट का बोन्स है, फैलेंजिस है, कार्पल मेटाकार्पल्स हैं, ये हमारा क्या है जी, रेडियस अल्ना है, ये ह्यूमरस है, ये शोल्डर का बोन्स हमारा कॉलर बोन्स क्लवाइकल है। तो ये सबको कनेक्ट किसने रखा है, इस पूरे चीज को एक जगह से दूसरी जगह लिंक करके किसने रखा है, तो सर ये हमारा बोन्स ने किया है। और बोन्स किसका है, कनेक्टिव टिश्यू का है, एग्जांपल है। तो इसलिए कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, लिंक करना, सपोर्ट करना, है ना, एक ऑर्गन या दूसरे ऑर्गन्स को। एग्जांपल लाइक कार्टिलेज, बोन्स, एडिपोज एंड ब्लड, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। These cells also secrete modified polysaccharide which act as a ground substance and get accumulated between the cells and fiber। ये बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये पॉलीसैकेराइड सिक्रीट्स करते हैं जो आगे जाकर के क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं सेल्स एंड फाइबर के बीच में। तो कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक पॉइंट आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आते हैं इसका फंक्शन क्या है सर, तो मैकेनिकल, यानी जो मैकेनिकल सपोर्ट, जैसे मान लीजिए चोट वगैरह लगे तो उसको हमें वो क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, बाइंडिंग के लिए, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए, आप खड़े हो अगर हड्डी टूट जाए, अगर आपके पास हड्डी ना रहे तो आप क्या हो जाओगे, अलग टाइप के दिखोगे। यानी जो सपोर्ट है वो सपोर्ट आपका स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो किसके थ्रू है, आपके कनेक्टिव। तो आपका कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट फंक्शन क्या है कि सर मैकेनिकल सपोर्ट, बाइंडिंग सपोर्ट एज वेल एज इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू बॉडी, है ना। सेकेंड फंक्शन क्या है, तो मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट का एक्सचेंज करना। जैसे मान के चलो कि सर मैंने फूड इनटेक किया, मैंने क्या किया, फूड इनटेक किया, तो फूड जब मैं खाया तो ये फूड फाइनली कहां पर जाएगा, ब्लड में जाएगा। ये फूड कहां जाएगा, ब्लड में, और ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो कहां जाएगा, तो सर ये बेसिकली किडनी में चला जाएगा, और किडनी से क्या हो जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ब्लड यहां पर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तो जो भी आप न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसको लेना और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करने का काम किसका हो गया, कनेक्टिव टिश्यू का। तो दैट्स वाई यहां पर सेकंड क्या दिया है फंक्शन कि मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स का या जो इसेंशियल कंपोनेंट्स है उसको ये एक्सचेंज करता है, किससे, नॉन इसेंशियल से। जैसे मान के चलिए ऑक्सीजन हमारे लिए इसेंशियल है,
तो मैंने जैसे ही ऑक्सीजन इनहेल किया ये ब्लड में चला गया। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। और वहां पर जो नॉन एसेंशियल आपका CO2 है उसको क्या कर दिया? उसने एक्सहेल कर दिया। तो ये जो एक्सचेंज करने का काम है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बीच में, ये भी किसका है जी? कनेक्टिव टिश्यू का है। मैं फिर से कह रहा हूं, याद नहीं कीजिएगा, यहां पर कुछ पॉइंट जो है वो आपको अप्लाई करना है, समझना है। तो मैकेनिकल सपोर्ट, बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड, मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट के लिए क्या करता है? एक मीडियम प्रोवाइड करता है एक्सचेंज करने का। थर्ड क्या है? तो सर एनर्जी स्टोर एंड थर्मल इंसुलेशन। ये एनर्जी को स्टोर करता है, बेसिकली आपका जो एनर्जी है उसको स्टोर भी करता है, और थर्मो इंसुलेशन यानी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी जाना जाता है आपका जो ब्लड होता है। तो ये भी इनका फंक्शन है। एंड फोर्थ बने द डिफेंसिव फंक्शन एज लाइक अ बैरियर एंगल्फ बैक्टीरिया एंड एंटीबॉडीज। डिफेंसिव फंक्शन आपको मालूम है कि सर जो हमारी ब्लड का WBC है, जिसको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, WBC द सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का सोल्जर कौन है? WBC। तो WBC के पास क्या है? डिफेंसिव। और WBC किसका पार्ट है? ब्लड का। ब्लड किसका है? कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। तो WBC में क्या है जी? बैरियर प्रेजेंट है, एंगल्फ करता है, बैक्टीरिया को खाता है, और WBC में ही B सेल प्रेजेंट होता है जो आगे जाकर के एंटीबॉडी बनाता है, जैसे कि IgG, IgA, IgM, IgE और IgD एंटीबॉडी। तो इन एंटीबॉडी का फॉर्मेशन भी कौन करता है? आपका WBC के अंदर में जो B सेल प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब क्या हो गया? कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन। तो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। एक तो मैकेनिकल सपोर्ट, बाइंडिंग और स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए तो जाना जाता ही है स्टूडेंट। इसके अलावा ये क्या करते हैं? तो सर बेसिकली मीडियम प्रोवाइड करता है जो न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, या तो हम कह सकते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स को क्या करता है? एक्सचेंज करता है। थर्ड, एनर्जी स्टोर करता है, थर्मल इंसुलेशन का काम करता है, यानी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और डिफेंसिंग फंक्शन, बैरियर के रूप में, एंटीबॉडीज के रूप में, या तो बैक्टीरिया को डायरेक्ट एंगल्फ कराता है, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करा करके क्या करते हैं? अपने फंक्शन को परफॉर्म कराते हैं। तो ये आपका फंक्शन था किसका? कनेक्टिव टिश्यू का, जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अपनी बॉडी में अगर देखे जाए तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह ये क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। बस एपिथेलियल टिश्यूज भी आपको हर जगह ही देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए अब आते हैं सर कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक फंक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्टिव टिश्यू बना क्या क्या चीज का है, इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो फर्स्ट क्या है जी? फाइबर्स, और सेकंड क्या है जी? सेल्स। फाइबर्स एंड सेल, ये दो चीजें इनमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है। फर्स्ट क्या है? तो सर फाइबर्स है, और सेकंड क्या है? तो सर सेल प्रेजेंट है। फाइबर्स में क्या है? कोलेजन फाइबर्स, large fibers made up of protein, collagen and are typically the most abundant fiber। तो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा कौन सा फाइबर होता है? कोलेजन फाइबर होता है। ये कोलेजन का काम क्या होता है? तो टिश्यू में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। जो फ्लेक्सिबल होते हैं ना, इजिली मूवेबल होते हैं, कहीं भी आप इसको बेंड कर सकते हैं। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये कौन प्रोवाइड करता है कनेक्टिव टिश्यू में? तो सर कोलेजन फाइबर। ये बेसिकली कोलेजन एक प्रोटीन है जो फाइबर के रूप में पाया जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, यानी फ्लेक्सिबल बनाता है। सेकेंड आपका है जी इलास्टिक फाइबर्स। इट इज इंटरमीडिएट फाइबर्स मेड अप ऑफ द प्रोटीन इलास्टीन। ये इंटरमीडिएट फाइबर है, ये इलास्टीन प्रोटीन्स के बने होते हैं। ब्रांचिंग फाइबर दैट अलाउ फॉर स्ट्रेच एंड रिक्वाइल। ये बेसिकली क्या है जी? तो इलास्टीन प्रोटीन्स के बने हैं। देखो ना, कोलेजन फाइबर कोलेजन प्रोटीन का बना है, इलास्टिक फाइबर इलास्टीन के बने होते हैं। और इलास्टिक मतलब स्ट्रेच प्रॉपर्टी, आप ऐसे खींचोगे तो वो टूटेगा नहीं, इलास्टिसिटी है ना। तो इलास्टिसिटी के लिए क्या होते हैं जी? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिक्वाइल यानी सेल वापस से अपने जगह पर चला जाए, टिश्यूज रिक्वाइल्ड हो जाए, वो प्रॉपर्टीज के लिए इलास्टिक फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? तो रेटिकुलर फाइबर्स। इट इज स्मॉल डेलिकेट ब्रांच फाइबर दैट हैव सम केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोलेजन। रेटिकुलर फाइबर्स में थोड़ा बहुत आपके कोलेजन के कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, कंपोजिशन। फॉर्म स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गन सच एज स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर, स्प्लीन का जो आपका स्ट्रक्चर है, जो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है,
उन सबको कौन करता है? रेटिकुलर फाइबर्स करते हैं। तो आपके कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलास्टिक फाइबर ये इलास्टिसिटी के लिए होता है, रेटिकुलर फाइबर्स जो होते हैं वो बेसिकली सर लिम्फ नोड का फ्रेमवर्क हो यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो, स्प्लीन का हो, उनका ये क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड जो कंपोजिशन होता है कनेक्टिव टिश्यू का वो क्या है जी? सेल्स। अब सेल्स में क्या है? तो फिब्रोब्लास्ट सेल। फर्स्ट सेल क्या प्रेजेंट है? तो सर जो आपके कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल प्रेजेंट है उसमें एक सेल है जिसका नाम क्या है? फाइब्रोब्लास्ट सेल। क्या करता है? तो दे आर द चीफ सेल यानी मेन सेल है किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। तो क्वेश्चन बनेगा कि विच वन इज द चीफ सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? तो आपका क्या हो जाएगा? फाइब्रोब्लास्ट सेल। आंसर क्या हो जाएगा जी? आपका फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट, कि विच वन इज द चीफ सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो आपका आंसर होगा फाइब्रोब्लास्ट। दे आर लार्ज, ये लार्ज होते हैं, फ्लैट सेल्स विद ब्रांचिंग प्रोसेस। ये लार्ज होते हैं, फ्लैट होते हैं और इनमें बहुत सारे ब्रांचेस आपको दिखाई देंगे किसमें? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स में। फाइब्रोब्लास्ट सेल के अलावा सेकंड सेल जो आपका है जी वो आपका है मैक्रोफेज। दीज सेल्स डेवलप फ्रॉम द मोनोसाइट, अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। मैक्रोफेज किस में प्रेजेंट होता है? मोनोसाइट जो आपका सेल है WBC में, उसमें ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल का पार्ट है। Wandering macrophages are able to move throughout the tissue and assemble at the site of infection to carry out phagocytosis. मैक्रोफेज का काम क्या है? मैक्रोफेज का काम होता है फैगोसाइटोसिस करना। जहां पर इंफेक्शन हुआ यानी जहां पर कोई पैथोजन यानी बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, फंगस कुछ एक्यूमुलेट हुए हैं आपकी बॉडी में इंफेक्शन कॉज करने के लिए स्टूडेंट, वहां पर मैक्रोसाइट जाता है, WBC का पार्ट है और वो मैक्रोफेज वहां पर उन सारे इंफेक्शियस ऑर्गेनिजम्स को एंगल्फ खा जाता है यानी उसको खा जाता है, फैगोसाइटोसिस करता है, ठीक है ना, उसको किल कर देता है। क्लियर हो गया? तो सर ये आपके मैक्रोफेजेस है, ये भी आपके कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। फिक्स्ड मैक्रोफेजेस आर लोकेटेड इन स्पेसिफिक टिश्यू सच एज स्प्लीन, मैक्रोफेजेस स्प्लीन, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस एल्वियोलर में यानी जहां एल्वियोलर सैक है वहां पर भी मैक्रोफेज प्रेजेंट होता है कि आपने जैसे ही ब्रीदिंग किया, सांस लिया, अब उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया चले गए तो बैक्टीरिया एल्वियोलर सैक्स में जाएगा, तो एल्वियोलर सैक्स में क्या प्रेजेंट है? मैक्रोफेज। उसको वहीं पर क्या करेगा? फैगोसाइटोसिस कराएगा, उसको खा जाएगा। समझ में आ गया? वैसे ही स्प्लीन्स वगैरह में प्रेजेंट है और दूसरे पार्ट्स में भी ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैक्रोफेजेस हैं। इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स होते हैं। क्या होते हैं जी? प्लाज्मा सेल्स। ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू का ही सेल है। तो एक आपका क्या हो गया जो हम लोगों ने डिस्कस किया? मैक्रोफेज हो गया, प्लाज्मा सेल्स हो गए। ये सब याद रखिएगा किस किस टाइप के सेल्स प्रेजेंट है। प्लाज्मा सेल स्मॉल सेल दैट डेवलप फ्रॉम द टाइप ऑफ WBC। प्लाज्मा सेल्स भी WBC से डेवलप होता है, बीटा लिम्फोसाइट से। दे आर प्रेजेंट इन GIT एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सलाइवरी ग्लैंड, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन एंड रेड बोन मैरो। इन समय प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मास्ट सेल, फोर्थ वन सेल कौन सा है? मास्ट सेल। दे प्रोड्यूस हिस्टामिन दैट डायलेट द स्मॉल ब्लड वेसल्स एज पार्ट ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। मास्ट सेल जो हिस्टामिन रिलीज करते हैं जब मान के चलिए एलर्जी होती है, जैसे मान के चलो आपने कुछ एलर्जन कंपोनेंट्स को इनटेक कर लिया, तो जब एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है, अंदर फाइट चलता था, उस केस में मास्ट सेल क्या होता है? डीग्रेनुलेट होता है यानी टूटता है और उससे बहुत सारे हिस्टामिन क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। और वो हिस्टामिन एलर्जिक इन्फ्लामेशन, ब्रोंकियल सिक्रीशन को इंक्रीज करने के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे हमें सर्दी जुकाम हो जाती है। तो जब हम सर्दी जुकाम होती है तो हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग लेते हैं, जो सिट्रोजिन वगैरह आप लोग लेते हैं एंटी एलर्जिक ड्रग, वो क्या है? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। तो हिस्टामिन्स को रिलीज कौन करता है? मास्ट सेल। ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। तो कनेक्टिव टिश्यूज याद रखिएगा कि सर कनेक्टिव टिश्यू में आपको तो एक तो कोलेजन फाइबर है, इलास्टिक फाइबर आपको देखने को मिल रहा है, रेटिकुलर फाइबर है और सेल्स में आपको फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, ये सब इसमें आपको देखने को मिलता है स्टूडेंट। ये सब आपको यहां पर क्या होता है कि देखने को मिलता है कि कनेक्टिव टिश्यूज में हमें किस किस टाइप के सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। ये सारे पॉइंट आपको यहां पर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कि सर
कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? जैसे हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यूज का देखा कि स्क्वाइमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, स्ट्रैटिफाइड, वैसे ही यहां पर भी आपको क्या है जी, टाइप्स हैं। फर्स्ट आपका है लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड आपका है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है जी कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ आपका है जी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फिफ्थ आपका है जी ब्लड एज अ कनेक्टिव टिश्यू, एंड सिक्स वन इज द बोन एज अ कनेक्टिव टिश्यू। ये आपके टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं, या आप कह सकते हो एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं, दोनों एक ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज की अगर बात की जाए, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, फ्लूइड, ब्लड एंड बोन कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, कैसे है, वो देखते हैं, इसके अंदर के पॉइंट देखते हैं, उसके बाद इनको हम डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है जी? इसका एग्जांपल है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू का एल्वियोलर सैक, एडिपोज टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू। लूज मतलब क्या है कि टाइटली पैक्ड नहीं होंगे, ये टाइटली पैक्ड नहीं होंगे, ये लूज होंगे। कैसे होंगे? लूज होंगे। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली आपको क्या है, लूज होंगे, ये बहुत ज्यादा नंबरिंग भी नहीं होंगे। सेकेंड आपका एग्जांपल एल्वियोलर सैक, एडिपोज, रेटिकुलर है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा डेंसिटी होना, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट होना, कंसंट्रेशन होना या नंबरिंग होना, उसको डेंस कहा जाता है। तो डेंस कनेक्टिव में डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और इलास्टिक कनेक्टिव एग्जांपल्स में आएंगे। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यूज की जब आप बात करोगे तो हाइलिन, फिब्रो और इलास्टिक्स आएंगे। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड टिश्यू और लिम्फ आएंगे। ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आएंगे। और बोन्स में लैमेली सेंट्रल, आपका हाइबर्सियन चैनल, लैकुनी और आपका कैनलिकुली आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके किसके पार्ट आ जाएंगे, बोन्स के पार्ट आ जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज में हम लोग अब इनके फर्दर यानी डिटेल्स में हम लोग एंटर करते हैं कि सर फर्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम क्या कहते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ सेल एंड फाइबर विच आर लूजली अरेंज्ड। मैंने क्या बताया, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होंगे, लूजली पैक्ड होंगे, ठीक है ना, इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। तो टाइटली पैक ना होकर के सेल यहां पर कैसा होगा, लूजली पैक्ड होगा। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा लूज कनेक्टिव का। लूज कनेक्टिव में फर्स्ट टाइप क्या है, एरियोलर, एरियोलर टिश्यूज क्या है जी, तो दे आर नॉट ग्रुप इन अ स्पेसिफिक पैटर्न एंड इंस्टेड क्रिएट अ लूज नेटवर्क इन द इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। लूज नेटवर्क यानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क नहीं तैयार करेगा, लूज नेटवर्क रहेगा जी, यानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लाइक ऑर्गेनाइजेशन नहीं डेवलप करेगा। इट इज कंपोज्ड ऑफ कोलेजन, इसमें कोलेजन फाइबर होगा, इलास्टिक फाइबर होगा, रेटिकुलर फाइबर्स होगा, एज वेल एज सेवरल सेल टाइप एम्बेडेड होंगे इनमें, लाइक फिब्रोब्लास्ट सेल, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल, एडिपोसाइट्स, मास्ट सेल, ये सब इनमें क्या होंगे, एरियोलर में प्रेजेंट होंगे। लोकेशन से चीजें क्लियर करते हैं कि कहां पे प्रेजेंट है, तो इट फील्स द सर्विसेज बिटवीन मसल्स लाइज बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, एंड सपोर्ट ब्लड वेसल्स एंड नर्व इन द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड वेसल्स को और नर्व सेल को ये क्या करता है जी, सपोर्ट करने का काम करता है। क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। तो ये एरियोलर टिश्यूज का लोकेशन हो गया, क्या चीज के बने होते हैं वो पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाइट इलास्टिक फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द किडनी एंड ब्रेन। अपने ब्रेन और किडनी में बेसिकली व्हाइट इलास्टिक फाइबर होते हैं, याद रखिएगा। येलो इलास्टिक फाइबर कहां प्रेजेंट होते हैं, तो आर्टरीज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बनते हैं, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। व्हाइट इलास्टिक फाइबर किडनी एंड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, येलो इलास्टिक फाइबर आपके आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन की बात की जाए तो सर जो आपका एरियोलर टिश्यूज होते हैं, इट प्रोवाइड टिश्यू विद स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट। ये बेसिकली सर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट के लिए, यानी टिश्यूज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट के लिए बेसिकली एरियोलर टिश्यूज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट टाइप पे आ जाए, यानी आपका जो फर्स्ट टाइप था लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज का सेकंड टाइप है जी एडिपोज टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ एडिपोसाइट्स, यानी एडिपोसाइट्स मतलब एडिपोज वाले सेल्स प्रेजेंट है।
दैट स्टोर फैट, ये फैट को स्टोर करता है लार्ज सेंट्रली लोकेटेड ड्रॉपलेट के फॉर्म्स में। लोकेशन बेसिकली सबक्यूटेनियस लेयर में प्रेजेंट है, स्किन के बिल्कुल डीप वाले पार्ट में, अराउंड हार्ट, हार्ट के चारों तरफ, किडनी के आसपास, येलो बोन मैरो में ये क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और ये बेसिकली फैट को स्टोर करने के लिए जाने जाते हैं। फंक्शन तो प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से हीट लॉस को क्या करता है, रोकता है। जितना ज्यादा आप फैटी रहोगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और जितना कम आपका फैट रहेगा उतना कम आपको टेम्परेचर रहेगा, ठीक है ना। इट एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ एनर्जी, एनर्जी के रिजर्वायर के रूप में यह काम करता है जी। इट गिव्स शेप टू द लिम्ब एंड बॉडी, आपके हाथ आपकी बॉडी का शेप जो है वो फैट तैयार करता है। आप मोटा हो, हेल्दी हो, दुबले हो, लीन हो, क्या हो, तो ये क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्ट अंडरलाइंग ऑर्गन फ्रॉम द इंजरी, इंजरी से यानी आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको इंजरी से ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बचाने का काम करते हैं। ये एडिपोज टिश्यू हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं जी रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। कहां पर आते हैं, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू पे। क्या करा, इट कंसिस्ट ऑफ रेटिकुलर फाइबर एंड रेटिकुलर सेल। यहां पर क्या कंसिस्ट है जी, रेटिकुलर फाइबर्स और क्या प्रेजेंट है, रेटिकुलर सेल प्रेजेंट है। लोकेशन की बात की जाए तो इट प्रेजेंट इन द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड, रेड बोन मैरो एंड इट इज ऑल्सो फाउंड अराउंड ब्लड वेसल्स एंड मसल्स। क्या कह रहा है, ये कहां पे प्रेजेंट है, तो लीवर में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, रेड बोन मैरो में, इन सब में क्या होता है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है, तो इट फॉर्म स्ट्रोमा ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन्स के स्ट्रोमा बनाते हैं। बाइंड टुगेदर स्मूथ मसल्स, टिश्यू सेल, फिल्टर एंड रिमूव worm out and blood cell in the spleen and microbes in the lymph node। ये lymph node में माइक्रोब्स वगैरह को ये क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। तो ये इनका क्या है जी, पॉइंट है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये आपका लूज कनेक्टिव टिश्यूज के क्या हो गए, टाइप्स कंप्लीट हो गए कि लूज में आपका जो भी टिश्यूज है, एडिपोज हो, रेटिकुलर टिश्यूज हो, चाहे वो आपका एरियोलर टिश्यूज हो, ये आपका पॉइंट क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहां पर कंप्लीट हो गया। सेकंड टाइप यानी सर लूज के बाद हमारा अगला जो टाइप्स है वो क्या है जी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे आते, पूरा का पूरा थियोरेटिकल पार्ट है स्टूडेंट्स। यहां पर डेंस में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर एंड फिब्रोब्लास्ट विच आर कंपैक्टली पैक्ड, बहुत ज्यादा पैक्ड होंगे। लूज में क्या था कि वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं थे, ये क्या होंगे, बहुत ज्यादा टाइटली क्लोज होंगे, पैक्ड होंगे। इसमें फर्स्ट टाइप है रेगुलर और सेकंड है इरेगुलर। रेगुलर में क्या है जी, द ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर शो अ रेगुलर पैटर्न। यहां पर रेगुलर पैटर्न्स आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। आपको कैसा पैटर्न देखने को मिलेगा, रेगुलर पैटर्न देखने को मिलेगा। कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रॉ बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर। कोलेजन फाइबर्स आपको यहां पर प्रेजेंट होंगे पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर के बीच में। लोकेशन कहां पर है, तो टेंडोन्स में जहां जॉइंट्स प्रेजेंट है। अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन्स, बोन्स से अटैच करने में हेल्प करेगा। लिगामेंट्स में प्रेजेंट है, ये भी आपके बोन्स को दूसरे बोन से अटैच करने में। देखिए टेंडोन क्या करता है, मसल्स को बोन से अटैच करता है, याद रखिएगा। स्केलेटल मसल्स को बोन से अटैच करना किसका काम है, टेंडोन का। लिगामेंट क्या करता है, बोन से बोन को अटैच करता है। एक बोन्स को दूसरे बोन से अटैच करने का काम लिगामेंट्स का है ना। और ये दोनों क्या है, ये बेसिकली टेंडोन और लिगामेंट्स, ये दोनों का लोकेशन, ये दोनों किसका एग्जांपल है, आपका रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द स्ट्रक्चर, जिससे भी अटैच होगा तो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि इजीली ब्रेक ना हो, इजीली वहां पर फ्रैक्चर ना हो, इजीली लिगामेंट्स वहां पर डिसलोकेट ना हो। सेकंड क्या है, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स वन है इरेगुलर पैटर्न, इरेगुलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इट हैज फिब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स, इसमें फिब्रोब्लास्ट या और भी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं लाइक कोलेजेंस विच आर डिफरेंट ओरिएंटेड एंड इट इज प्रेजेंट इन द स्किन। इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो आपके स्किन में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यूज का सेकेंड टाइप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थर्ड टाइप है जी इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। आपका थर्ड टाइप क्या है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया, लूज आपका कंप्लीट हो गया, डेंस। अब आते हैं इलास्टिक पे। क्या कर रहा है इलास्टिक, इट कंसिस्ट ऑफ फ्रीली ब्रांचिंग इलास्टिक फाइबर, इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे। फिब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट स्पेस बिटवीन द फाइबर, फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होगा, येलोइश इन कलर होगा। लोकेशन बेसिकली आपके लंग्स में,
वॉल ऑफ इलास्टिक आर्टरीज, आर्टरीज में, ट्रैकिया में, ब्रोंकियल ट्यूब्स में, वोकल कॉर्ड्स में, इन सब में बेसिकली इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होगा जो इलास्टिसिटी क्या करेगा जी, प्रोवाइड करेगा। फंक्शन क्या है, तो बेसिकली इट अलाउज स्ट्रेचिंग ऑफ द वेरियस ऑर्गन, स्ट्रेच करना। इलास्टिसिटी का काम क्या है, स्ट्रेच करना। स्ट्रेचिंग करने का क्या करेगा जी, ये काम करेगा। स्ट्रेचिंग करने का ये क्या करेंगे जी, काम करेंगे। ये आपका क्या हो गया, आपका कनेक्टिव टिश्यू में 3 टाइप ऑफ टिश्यू जो मैंने आपको बताया, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और साथ ही साथ में आपका इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज मैंने क्या किया स्टूडेंट, कंप्लीट किया। इसके बाद अभी हमें कार्टिलेज पढ़ना है कि कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। इसके अलावा बोन्स पढ़ने हैं, बोन्स के बाद हमें ब्लड पढ़ने हैं, है ना। तो उसको अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। यानी नेक्स्ट हमारा जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, तो सर अगला कनेक्टिव टिश्यू जो अपना है वो क्या है जी, कार्टिलेज टिश्यूज। ये भी कनेक्टिव टिश्यूज का ही टाइप्स है, 4th टाइप है। तो 4th टाइप में आपका क्या है, कार्टिलेज। Cartilage is a firmer than other connective tissue. The cell, like chondrocytes and spars, and it embedded in matrix, reinforced by the collagen and elastic fibers. तो cartilage basically 3 types के होते हैं, hyaline cartilage, fibrocartilage and elastic fibrocartilage. Hyaline cartilage का काम क्या है जी, the chondrocytes जो cartilage का formation करता है वो cell in this tissue are arranged in a small group within a cell nest and the bluish white matrix is solid and smooth. ये bluish white matrix solid और smooth होते हैं hyaline cartilage, अरेंज होंगे आपके स्मॉल ग्रुप के फॉर्म में। फाइब्रो कार्टिलेज जो है जी, दिस कंसिस्ट ऑफ डेंस मेसेज ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर इन मैट्रिक्स सिमिलर टू दैट ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज विद इन द सेल वाइडली डिस्पर्स। इलास्टिक फिब्रोकार्टिलेज क्या है जी, दिस फ्लेक्सिबल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर lying in a solid matrix with a chondrocyte lying between the fibers. फाइबर्स के बीच में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये थियोरेटिकल अप्रोच आपको इसको ध्यान रखना है। बोन्स टिश्यू की बात की जाए, हमारी बॉडी में बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है। हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज है ऑब्वियस। बोन्स में क्या प्रेजेंट है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। बोन्स कंसिस्ट ऑफ ऑब्वियस, बोन्स में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, सबसे ज्यादा आपका कैल्शियम और फॉस्फेट इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बोन्स कंसिस्ट ऑफ पेरियोस्टियम, कॉम्पैक्ट बोन, कैंसिलियस बोन एंड बोन मैरो। इन बोन्स में क्या होते हैं, ये सारी चीजें प्रेजेंट होते हैं। पेरिस्टियम प्रेजेंट होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि सर ये आपका क्या है, पेरियोस्टियम प्रेजेंट है, बोन्स के जो लेयर्स हैं। कैंसिलस एंड बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं। बोन इज अ रिच इन कैल्शियम मैट्रिक्स, इनमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, कोलेजन फाइबर होते हैं। इट इज कंपोज ऑफ 25% वाटर, बोन्स में 25% वाटर है, 30% ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, 45% इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर की अगर आप बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा जी, तो जब आप बोन्स को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको क्या मिलेंगे, लैकुनी। जैसे कि आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में लैकुना दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, क्या दिखाई दे रहा है जी, लैकुना। तो लैकुनी क्या है जी, इट कंटेन मैच्योर बोन सेल कॉल्ड एज अ ओस्टियोसिस्ट। जो मैच्योर बोन सेल होते हैं उसको ओस्टियोसिस्ट कहा जाता है, और वो ओस्टियोसिस्ट एक्चुअली क्या है जी, लैकुनी है। सेकंड क्या है, कैनालिकुली। प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द लैकुनी आर द कैनालिकुली, नेटवर्क ऑफ माइन्यूट कैनाल कंटेनिंग। कैनालिकुली क्या है, जो यहाँ पर नेटवर्क दिख रहा है ना आपको, ये लैकुना के अंदर में ये नेटवर्क, ये लैकुना मान के चलो, और ये जो नेटवर्क इनमें आपको इस टाइप से दिखेंगे, ये नेटवर्क जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नेटवर्क आपका क्या है, कैनालिकुली है, ठीक है ना। तो नेटवर्क ऑफ माइनस कैनाल्स ऑफ द कंटेनिंग द प्रोसेस ऑफ ओस्टियोसाइट, यहाँ ओस्टियोसाइट का ही नेटवर्क है जी। थर्ड इसमें क्या प्रेजेंट है जी, लैमेली। लैमेली क्या है, तो सराउंडिंग द सेंट्रल कैनाल कनेक्टिव प्लेट ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट कॉल्ड लैमेली। ये जो सराउंडिंग है इसके, इस बोन्स के चारों तरफ का जो पार्ट है, इसको क्या कहा जाता है, लैमेली कहा जाता है। तो देखिए क्या क्या प्रेजेंट है, लैकुनी, कैनालिकुली, लैमेली, और क्या प्रेजेंट है, सेंट्रल हेवर्सियन चैनल। सेंट्रल हेवर्सियन चैनल क्या है, तो इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, यानी बोन्स में जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं उसके लिए क्या है जी, सेंट्रल हेवर्सियन चैनल। तो देखिए एनाटॉमी की अगर बात की जाए बोन्स की सिंपली,
अभी तो हम टिश्यू में देख रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू में देख रहे हैं, बाकी डिटेल में हम फर्दर और भी पढ़ेंगे जब हम बोन्स वगैरह डिस्कस करेंगे, स्केलेटल सिस्टम्स वगैरह जब हम डिस्कस करेंगे उसमें। तो फिलहाल सर इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट, लैकुनी, कैनालिकुली, लैमेली और सेंट्रल हेबर्सियन चैनल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू बोन्स का पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एंड द लास्ट कनेक्टिव टिश्यू दैट इज द ब्लड। ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन द बॉडी विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, जो भी कंपोनेंट्स है उसका ट्रांसपोर्ट कराने में, बाइंडिंग कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, इसमें प्लाज्मा होते हैं जो कि टोटल ब्लड का 55% होते हैं, एंड आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं जो टोटल ब्लड का 45% होते हैं, ठीक है ना। तो ब्लड में बेसिकली 55% प्लाज्मा, 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं, और इस 45 में भी देखोगे तो अराउंड 42 to 43% क्या होता है, आरबीसी होता है, रिमेनिंग 2 to 3% आपका डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आपको क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो ये सिंपली आपका क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका सिंपली कनेक्टिव टिश्यू है। बाकी मैंने आपको बताया ना कि जब हम ब्लड पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, जब हम बोन्स पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम में, तो उस समय मैं और भी ज्यादा डिटेल में इन चीजों को पढ़ाऊंगा। अभी तो केवल कनेक्टिव टिश्यू वाला जो पार्ट था, उस कनेक्टिव टिश्यू वाले पार्ट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो आज वाली क्लास में टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गया कि स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या है, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू क्या है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज क्या है, ये सारे एपिथेलियल टिश्यूज कंप्लीट किए। देन हम लोग कहां पर आए, कनेक्टिव टिश्यू, कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हमने फाइबर और सेल्स की बात किए। देन टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हम लोग डिस्कस किए, और हमने कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यूज को इन शॉर्ट फॉर्म में क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू तक का टिश्यूज वाला पार्ट हमारा आज वाली वीडियोस में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यूज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।